Hello students, welcome to Alpha Maths and Science classes. Most expected question number 4 of class 10 for upcoming CBSE board examination. बच्चे आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन मैंने लिया है रियल नंबर से। रियल नंबर जो चैप्टर वहां से क्वेश्चन उठाया है और ये जो क्वेश्चन आपके सामने बच्चे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 2024 में सेट वन में सेक्शन सी में ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है 3 मार्क्स का। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे वर्ड प्रॉब्लम है। वैसे तो रियल नंबर से रिलेटेड जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो आपका √2, √3, √5 ये सबको इरेशनल प्रूफ करने ज्यादा पूछता है। ठीक है, बट रिसेंटली 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है सेट 1 में 3 मार्क्स में। तो इस क्वेश्चन हम लोग ये समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ जब आप रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम तो कहीं पे एलसीएम फाइंड करना होता है, कहीं पे एचसीएफ फाइंड करना होता है। ओके, तो आप कई बार कंफ्यूज करते हैं। तो आज इस क्वेश्चन के हेल्प से ओके हम लोग एक्चुअली में समझेंगे ओके कि एलसीएम का क्या लॉजिक है और एचसीएफ का क्या लॉजिक है, कहां पे एलसीएम और कहां पे एचसीएफ हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपके सामने एक फनी सा एग्जांपल भी लिया। ठीक है, एक फनी एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल की हेल्प से भी इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को स्पेशली हम एचसीएफ और एलसीएम ओके इसको कब अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये आप इसको रियलाइज कर लोगे है ना इस एग्जांपल को समझने के बाद। पहले समझते हैं बच्चे क्वेश्चन कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इन अ टीचर्स वर्कशॉप, क्या है, टीचर्स का वर्कशॉप चल रहा है, मतलब वर्कशॉप है। ठीक है ना, उसमें द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, ठीक है, और हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला बच्चे, एक टीचर्स का वर्कशॉप है। वर्कशॉप मतलब क्या हो बच्चे, वर्कशॉप मतलब समझ लो कि एक ऐसा प्लेस जहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट के, जहां पे मल्टीपल स्किल्ड पर्सन जो है वो एक ही प्लेस पर एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। ये मतलब हुआ वर्कशॉप का मतलब। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल में क्या होता है बच्चे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल होते हैं है ना। वहां आपके मैथ्स के टीचर भी अवेलेबल होते हैं, साइंस भी होते हैं, इंग्लिश भी होते हैं, हिंदी भी होते हैं है ना। तो वो क्या है, आपका स्कूल क्या है, आपका स्कूल अपने आप में एक वर्कशॉप है। ठीक है ना, ओके, यस। तो वैसे ही एक वर्कशॉप है यानी वहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच ओके हिंदी एंड इंग्लिश आर कितना बच्चे, 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। मतलब उस वर्कशॉप में, उस स्कूल में, जो भी आपका स्कूल कॉलेज जो भी है वहां नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, मतलब फ्रेंच पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी संख्या कितना है बच्चे, 48 है। ओके, सिमिलरली हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स की जो संख्या कितना है, 80 है। और सिमिलरली इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या कितना है, 144 है रिस्पेक्टिवली। ओके, ये क्वेश्चन अरे गिवन मैं लिख दिया यहाँ पे गिवन में। ओके, इन द वर्कशॉप में नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचिंग फ्रेंच कहते हैं 48 है। सिमिलरली हु टीचिंग हिंदी 80 है एंड हु टीचिंग इंग्लिश इतना। ठीक है ना, यस। आप इसको अपने स्कूल से भी रिलेट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अपने स्कूल से भी रिलेट कर सकते हैं। आपके स्कूल में क्या होते हैं ना, बहुत सारे नंबर है ना, मैथ्स के टीचर होते हैं, साइंस के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर होते हैं। क्योंकि है ना आपका स्कूल जो होता है वो क्या होता है, मॉन सेक्शन से लेके +2 तक या +10 तक होता है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही टीचर जो होंगे वो मॉन सेक्शन से लेकर अप टू 12th और अप टू 10th तक पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है ना। ओके, अलग अलग होता है। तो मैथ है ना आपके स्कूल में आप देखते होंगे कई बार मैथ्स के टीचर बहुत सारे अवेलेबल है ना, ओके, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं है ना। और वैसे इंग्लिश के होते हैं, हिंदी ऐसे होते हैं, वैसे यहाँ बोल रहा है। ठीक है ना, अब समझना बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये देखो आप क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। मैं इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको आज एचसीएफ और एलसीएम जो यूज करते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में
अगर यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर मैं एलसीएम यूज करूंगा तो मैंने एलसीएम क्यों यूज किया, और अगर मैंने एचसीएफ यूज करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने एचसीएफ क्यों यूज किया। ओके, बड़ा ही आपको ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है बच्चे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। मिनिमम, कभी भी मैक्सिमम नहीं बोलेगा बच्चे, कभी नहीं बोलेगा क्वेश्चन में। क्यों नहीं बोलेगा समझाऊंगा मैं आपको, हमेशा मिनिमम बोलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन ही नहीं है मैक्सिमम का। देखिए आप ध्यान से, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ओके, रिक्वायर्ड। ओके, कम से कम कितना नंबर ऑफ रूम्स का जरूरत होगा। ऑब्वियस ये बात है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वहां पे टीचर्स के लिए स्टाफ रूम होता है। स्टाफ रूम होता है, जैसे बच्चों के लिए क्या होता है, सेक्शन होता है, सेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए 10 में तो 10 का सेक्शन होता है, ए बी ऐसे करके, जितना ज्यादा क्राउड, जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उस तरह से क्या होता है, सेक्शन डिवाइड कर दिया जाता है ना। वैसे टीचर्स की वो होता है, ज्यादा नंबर ऑफ टीचर्स है ना, उनके लिए क्या होता है, स्टाफ डिवाइड कर दिया जाता है, स्टाफ रूम है ना, ये भाई ये है, इस तरह से। ओके बच्चे, तो क्या बोल रहा है, कम से कम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, है ना, कम से कम कितना है ना नंबर ऑफ रूम्स का जरूरत होगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, यदि इफ इन ईच रूम, यदि प्रत्येक रूम में क्या होना चाहिए, अब समझिए यहाँ पे, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, पहला कंडीशन। हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप 10th में है, तो आपके स्कूल में क्या होगा, सेक्शन डिवाइड होगा, है ना, और 10 का सेक्शन होगा, 10A 10B 10C 10D ऐसा होगा। ओके, अभी कंडीशन दिया गया भाई कि हर सेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। या अगर टीचर्स है तो भाई हर स्टाफ रूम में सेम नंबर ऑफ स्टाफ रूम्स होना चाहिए, पहला कंडीशन ये दिया गया, ठीक है। और बच्चे क्या बोला गया, ऑल ऑफ देम वे सभी क्या होना चाहिए, आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं अगर आप खुद से रिलेट करें स्टूडेंट से, तो आपके स्कूल में जो नंबर ऑफ 10 के स्टूडेंट्स है, उनको क्या हुआ, उनको सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। तो अब पहला कंडीशन क्या बोला गया भाई कि भाई हर सेक्शन में 10A 10B 10C 10D हर सेक्शन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, हर सेक्शन में सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट, तो मान लेते सेम लेट्स से सेम जेंडर, है भाई कि सेम जेंडर का होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए सेक्शन 10A में सिर्फ अगर मेल है, सिर्फ अगर बॉय स्टूडेंट है तो सिर्फ बॉय होना चाहिए वहां, है ना। 10B में अगर सिर्फ गर्ल है तो सिर्फ गर्ल ही होना चाहिए, 10C में अगर सिर्फ बॉय है तो सिर्फ बॉय होना चाहिए, 10D में सिर्फ गर्ल्स है तो सिर्फ गर्ल्स ही होना चाहिए, मतलब ऐसा है ना। ओके, या फिर है बेटा, जैसे आपके स्कूल में जो स्टाफ रूम होता है टीचर्स के लिए, तो भाई है ना स्टाफ रूम मानते हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड ऐसे करके स्टाफ रूम। तो स्टाफ रूम फर्स्ट में अगर मेल टीचर्स हैं, स्टाफ रूम सेकंड में फीमेल टीचर्स हैं, फिर मानते हैं स्टाफ रूम थर्ड है, वहां भी मेल टीचर्स हैं, ठीक है। ओके, तो पहली बात तो सेम होना चाहिए, मतलब सेम नंबर्स ऑफ स्टाफ रूम होना चाहिए, सॉरी सेम नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्टाफ रूम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक स्टाफ रूम में 20 टीचर्स वहां पे हैं, सीटेड है, सेकंड स्टाफ रूम में 25, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे स्टाफ रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए, ओके। और सारे क्या होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब अगर मान लिया स्टाफ रूम फर्स्ट में अगर मेल टीचर है तो सारी मैथ्स की हो, ठीक है। स्टाफ रूम सेकंड में अगर फीमेल टीचर है या मान ली मेल ही है तो उसमें मेल है, तो अगर जितना नंबर ऑफ टीचर्स स्टाफ रूम फर्स्ट में है उतने ही नंबर ऑफ टीचर्स इसमें होने चाहिए, स्टाफ रूम सेकंड में होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर उसमें सिर्फ मैथ, अगर स्टाफ रूम फर्स्ट में सिर्फ मैथ के टीचर है तो स्टाफ रूम सेकंड में क्या हो, या तो सिर्फ मैथ के ही हो, ओके, या फिर सिर्फ साइंस के हो, या सिर्फ एसएसटी को ऐसे हो, ठीक है। ओके, इस तरह से बोल रहा है। तो यहां पे निकालना क्या बच्चे,
नंबर ऑफ रूम्स निकालना, कम से कम कितने रूम्स का रिक्वायरमेंट होगा, कम से कम मिनिमम, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इफ इन ईच रूम, यदि हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स, हर रूम में क्या होना चाहिए बच्चे, है ना, ये मानते हैं इस तरह से हमने इस तरह से रूम बना दिया, ठीक है बच्चे, ठीक है, सेक्शन कर दिया। अब अगर इस रूम में अगर एक्स नंबर ऑफ टीचर्स अगर अवेलेबल है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए बच्चे, इसमें क्या होना चाहिए आपका, इसमें भी आपके एक्स नंबर ऑफ टीचर्स ही होना चाहिए, एक्स नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए। ऐसे बच्चे इस है ना, इसमें भी क्या होना चाहिए आपका, इस रूम में भी क्या होना चाहिए, एक्स नंबर ऑफ टीचर्स ही होना चाहिए, ओके। और अगर इस रूम में सिर्फ मैथ्स वाले हैं, इस रूम में सिर्फ मैथ्स वाले हैं, तो सिर्फ मैथ्स वाले ही होने चाहिए। अगर इसमें सिर्फ साइंस के, तो सिर्फ साइंस के होने चाहिए। इसमें अगर हिंदी के, तो सिर्फ हिंदी के होने चाहिए, है नहीं। तो दो कंडीशन बोलता है। पहली बात तो सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए, और वे सभी क्या होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, ठीक है ना। इस एग्जांपल की हेल्प से आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम का लॉजिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बच्चे को है ना कंफ्यूजन होता है, कभी एलसीएफ है ना, कभी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप रियल नंबर का, तो कहीं पे एचसीएफ अप्लाई करना पड़ता है, कहीं पे एलसीएम अप्लाई करना पड़ता है, ओके। तो इसका आज है ना, ये जो टेंशन है वो आज फिनिश हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है ना। एक मैरिज फंक्शन है ना, आप सोचो कि आपके घर में एक मैरिज फंक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी का भी है ना। तो मैरिज फंक्शन में क्या होगा, गेस्ट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, गेस्ट आएंगे। तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ मेल गेस्ट आएंगे और फीमेल आएंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मेल गेस्ट जो कितने हैं, 250, और 250 मेल गेस्ट है। अब मेल में समझ लो इसमें है ना, सारा उसमें मेल, चाहे वो है ना बॉय हो, मैन हो, चिल्ड्रन हो, जो भी है ना, मतलब मेल मान लिया मैंने उसको, ठीक है ना। तो 250 जो है वो क्या है, मेल गेस्ट है आपकी। और मैंने मान लिया नंबर ऑफ फीमेल गेस्ट कितने हैं, 175। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 250 आपके घर में है ना, ओके, फंक्शन में मेल गेस्ट आए, और 175 जो है फीमेल गेस्ट है। और आपसे बोला गया कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, क्योंकि मैक्सिमम नहीं बच्चे, मैक्सिमम तो पॉसिबल है नहीं, मतलब कि लिमिटेशन ही दे रहेगा। अब भाई हर गेस्ट को या तो आप एक एक रूम दे दो, हर गेस्ट को एक एक रूम दो, या ऐसा करो हर गेस्ट को आप एक रूम पे एक फ्री कर दो, कि भाई एक रूम ये भी, एक रूम आपके लिए और है, एक पे एक फ्री, मतलब आप दोनों यूज कीजिए, है ना, ओके। तो मैक्सिमम कभी नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लीजिए एक गेस्ट को आप एक दिया, अब एक फ्री कर दो, चाहे 2 फ्री, 10 फ्री कर दो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम लिमिटेशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 250 मेल आए हैं और 175 फीमेल आए बच्चे, ठीक है ना। अब कंडीशन बोला गया ये कि क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, वही इसी से रिलेट कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना। इफ इन ईच रूम, यदि प्रत्येक रूम में, हर रूम में क्या होना चाहिए, द सेम नंबर ऑफ मेल और फीमेल है ना, गेस्ट स्टे और रेस्ट। यदि हर रूम में है ना क्या होना चाहिए आपका, सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल गेस्ट आपके स्टे करने चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हो है ना बच्चे, कि कम से कम रूम मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट उसमें आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये करोगे कि भाई 250 250 मेल है और 175 फीमेल है, ठीक है ना। अगर इनको प्लस कर दे, टोटल प्लस कर दे, तो 250 प्लस 175, 250 प्लस 175 कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 425 हो जाएगा, 425 हो जाएगा। अब 425 को इक्वली डिवाइड करना, सेम नंबर ऑफ टीचर्स, इक्वली डिवाइड करना होगा 425 को। और दूसरा क्या बोला गया कि भाई है मतलब या तो हर रूम में सिर्फ या तो मेल हो या फिर सिर्फ फीमेल ही हो, मिक्स नहीं करना, मिक्स जैसे यहां बोल रहा, यहाँ पे क्या बोल रहा, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, सारे है ना। अगर इस रूम में एक्स नंबर ऑफ टीचर्स हैं, तो सारे या तो फ्रेंच के हो, अगर इस रूम में भी एक्स नंबर ऑफ टीचर होना चाहिए, है ना, तो इसमें भी सिर्फ फ्रेंच के हो या फिर सिर्फ हिंदी के हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन, मतलब आपको जो रूम निकालना, नंबर ऑफ रूम फाइंड करना, उसमें पहली बात तो 425 जो गेस्ट आपके, उसको पहले ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा, इक्वली है नहीं, पहले इक्वली करना पड़ेगा। सेकंड बच्चे क्या करना पड़ेगा, ओके, सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, सेकंड आपको करना पड़ेगा क्या,
कि भाई है ना 425 हमारे पास क्या है गेस्ट है। अब उसको हम करेंगे क्या, उसको हम इक्वली ग्रुप में डिवाइड करेंगे कि मैक्सिमम कितना हो सकता है ना, मैक्सिमम 425 में मैक्सिमम कितने लोगों को हम मतलब इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम में क्या करना पड़ता है ना, जब भी आप मैक्सिमम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मींस हाईएस्ट, मैक्सिमम मींस हाईएस्ट है ना, और हाईएस्ट में क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कम से कम रूम लेने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को उसमें स्टे करवाना पड़ेगा, है ना। ओके, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें आपको गेस्ट को है ना स्टे करवाना पड़ेगा। तो जहां पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे मैक्सिमम मींस हाईएस्ट, और हाईएस्ट में क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 250 और 175 इन दोनों का बच्चे अगर आप निकालोगे एचसीएफ, तो 250 और 175 का एचसीएफ क्या होगा, अब बताओ, आप फाइंड कर, तो इन दोनों का है 250 और 175 का आप अगर एचसीएफ फाइंड करोगे बच्चे, तो इसका एचसीएफ आएगा कितना आएगा आपका, इसका एचसीएफ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा आएगा 25 आएगा, आई थिंक 25 आएगा, है ना। मतलब टोटल गेस्ट जो है 425 है, 425 है, ठीक है ना। तो उनको आप है ना 25, जो हाईएस्ट 25 है ना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तुम्हारा आ गया 25 आ गया, ठीक है ना। मतलब 25 है ना, 25 से ये भी हो जाएगा डिविजिबल और 25 से ये भी हो जाएगा डिविजिबल, है ना। ओके, हो जाएगा डिविजिबल, हो जाएगा, मतलब 425 को आप 25 से कर सकते हो, इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसमें है ना अब निकालना नंबर ऑफ रूम्स, पहले तो आपने ये कर लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से तुम्हारा क्या हो गया, आपने ग्रुपिंग कर लिया कि मैक्सिमम कितने लोग उसमें है ना, मतलब ग्रुपिंग में आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप क्या करेंगे 250 में 25 से डिवाइड करेंगे, तो 250 में 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब आपको सिर्फ फीमेल गेस्ट, सॉरी मेल गेस्ट के लिए, आपको सिर्फ मेल गेस्ट के लिए 10 रूम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, और फीमेल गेस्ट के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, 175 में आपको 25 से डिवाइड करना होगा। ओके, तो 175 डिवाइड में 25 क्या होगा आपका, 7 हो जाएगा, होगा 7। मतलब 10 रूम लेना पड़ेगा मेल गेस्ट के लिए और 7 रूम लेना पड़ेगा आपको फीमेल गेस्ट के लिए। मींस टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रूम्स कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा बच्चे, है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ क्यों निकाला बच्चे, देखिए आपके से देखो, आप टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने हमारे हो गए, कितने हो गए, 425 हो गए। अब 425 लोगों को पहले तो आप है ना उसको क्या करोगे आप, उसको आप है ना एक है ना हाईएस्ट ग्रुप बनाओगे कि हाईएस्ट ग्रुप कितना बन सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना ग्रुप बना सकते हैं हम। अब बोलोगे 30 का, 30 तो 30 से कट के ये डिविजिबल ही नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं छठा है ना, ऐसा करते 50 करते हैं, तो 50 से 50 का ग्रुप बनेगा, तो 50 का मेल तो बन जाएगा ग्रुप, लेकिन 50 का फीमेल नहीं बनेगा, है ना। हाईएस्ट पहले तो आप करोगे मैक्सिमम के, मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन को हम एक रूम में सीट करें, उसको स्टे करवाएं, तो आप बनाओगे 30 का ग्रुप, तो 30 है ना, अगर 30 का बनेगा ही नहीं, अगर बनाओगे 50 का तो 50 का ये तो हो जाएगा 5 ग्रुप, लेकिन ये होगा ही नहीं इक्वली, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा बच्चे जो इसको भी कर देगा डिविजिबल और इसको भी कर देगा, मतलब हाईएस्ट ग्रुपिंग को वो डिसाइड कर देगा। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप है ना इस एग्जांपल की हेल्प से आप आधा समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ और एलसीएम किसका कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, पहला बोला है कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, पहली बात तो हर है ना हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए, और सेकंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और सब सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे क्या बच्चे कि अगर मान लिया मेल गेस्ट, आपने रूम में अगर मेल गेस्ट को स्टे रेस्ट कर दिया तो सिर्फ मेल ही होना चाहिए वहां पे, फीमेल नहीं आना चाहिए, और अगर सिर्फ फीमेल के लिए आपने दिया तो सिर्फ फीमेल ही आना चाहिए, उसमें मेल नहीं आना चाहिए, मिक्स नहीं करना आपको। ओके, तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा मैक्सिमम, क्योंकि कम से कम रूम फाइंड करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही रूम में ये करवाना पड़ेगा, है ना। तो जहां पे जब मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैक्सिमम मींस हाईएस्ट, मींस आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी इक्वली डिवाइड कर देगा, इसको इक्वली डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों का एचसीएफ आएगा 25, और 25 मतलब क्या हो गया,
कि 10 रूम चाहिए हमको, 250 डिवाइड करेंगे 25 से, तो 10 रूम हो जाएगा मेल गेस्ट के लिए और 7 हो जाएगा किसके लिए, फीमेल हो जाएगा। मींस टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रूम्स कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 7 कितना होगा, 70 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, देखिए यहाँ पे टोटल वर्कशॉप में, जो स्कूल है ना, जो स्कूल कॉलेज जो भी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो हमारे हैं, टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स है वो कितने हैं बच्चे, आप इसको प्लस कर लो, 4 प्लस 0 प्लस 8 कितने होंगे, 12, 1 और फिर कितना होगा, 4 प्लस में 8 12 और 4 16 और 1 17 एंड मेरा 1 और 1 प्लस में कितना 2, ठीक है ना। टोटल 272 टीचर्स है। देखिए आप यहाँ पे कंडीशन दिया नहीं, 272 टीचर को पहली बात तो इक्वली डिवाइड करना, ग्रुप में इक्वली ग्रुप में डिवाइड करना, ठीक है। और सेकंड, हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए हर रूम में, और सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो एक ऐसा मैक्सिमम ग्रुप बनाना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ढूंढना पड़ेगा, मैक्सिमम है ना, ओके, जिसमें ज्यादा ने मतलब एक ऐसा मैक्सिमम ग्रुपिंग सोचना पड़ेगा आपको, 272 लोगों को मैक्सिमम ग्रुपिंग में आपको मतलब कि कैटेगराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसमें क्या हो जाए, पहले तो आपको मैक्सिमम ग्रुपिंग करना पड़ेगा, मतलब ठीक है ना। तो जहां पे मैक्सिमम मींस क्या होगा, हाईएस्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इनका इन तीनों का एचसीएफ निकाल लो। अब इन तीनों का एचसीएफ जो भी आएगा, है ना, इन तीनों का एचसीएफ जो भी आएगा, ठीक है ना, जो भी एचसीएफ आएगा, ओके। अब वो क्या हो गया, वो जो एचसीएफ आया वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि 272 लोगों को हम कैसे मैक्सिमम बना सकते हैं, ग्रुपिंग है ना, मैक्सिमम ग्रुपिंग कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो चलिए निकालते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं इसका। देखिए आप ध्यान से तो लिखेंगे यहाँ पे, नाउ एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, तो पहले करना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पे हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ, फाइंड करते हैं 48। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर कितना होगा इसका, क्या हो रहा है आपको प्राइम फैक्टर इसका, 48 का, 48 अगर लो प्राइम फैक्टर तो हो जाएगा 24 12 6 3 1 बच्चे, क्या आ गया, 2 के बाद कितना आपको हो जाएगा, 1 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होगा बच्चे। सिमिलरली बच्चे, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 48 इतना हो गया आपका, सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 80 फाइंड कर लिया हमने, कितना हो गया बच्चे, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, आप रफ में करके देख सकते हैं। सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 144 फाइंड कर दिया, ठीक है ना। अब निकालते हैं एचसीएफ, निकालते हैं, ठीक है ना। सो एचसीएफ ऑफ 48 80 एंड 144 बच्चे, क्या होगा बच्चे आपका, कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन कर लेंगे, है ना, 2 वन टाइम कॉमन है, फिर सेकंड टाइम कॉमन है, फिर आपका 2 थर्ड टाइम कॉमन है, फिर 2 फोर्थ टाइम कॉमन है, और कॉमन है 3 कॉमन नहीं है ना, सब में कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या होगा बच्चे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 होगा बच्चे। ये 16 आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, 16 दोबारा क्या आ गया, ओके बच्चे। तो 48 80 144 का एचसीएफ कितना आ गया, 16 आ गया। अब ये 16 क्या बता रहा, ठीक है ना, एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो वर्कशॉप में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो कितने थे, ओके, इन तीनों को प्लस करने पे कितना आया था बच्चे, अभी आपने देखा था आई थिंक 272 आया था टोटल, है ना, टोटल आपका इतना आया था टीचर्स, ठीक है ना, मतलब 272 का क्राउड है, और पहली बात तो उसको सेम नंबर ऑफ टीचर्स होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ टीचर्स में क्या करना हमको, ग्रुपिंग बनाना। तो क्या करना पड़ेगा बताइए आप, है ना, 272 लोगों को, तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, मेरे को है ना एक मैक्सिमम ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक मैक्सिमम कॉमन ग्रुप, है ना, मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम मींस क्या हो गया, हाईएस्ट, है ना, तो हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, जो क्या बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, है ना, मतलब कि हाईएस्ट होना चाहिए, 272 लोगों क्या करोगे आप टीचर्स को, है ना, मैक्सिमम ग्रुप बनाओगे, और सेम मतलब कॉमन होना चाहिए आपका,
ठीक है ओके। तो हम क्या करेंगे 272 जो टीचर्स हैं उनको क्या करेंगे मैंने 16, ये जो 16 एचसीएफ निकाला ये क्या हो गया 16, मैंने 16 में आप ग्रुप करके बना देंगे, उसका ग्रुप बना देंगे, एक मैं हाईएस्ट ग्रुप बन जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बोल रहा है एंड ऑल ऑफ देम, और वे सभी कौन चाहिए और ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और वो सब सभी सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, ठीक है। तो बताओ भाई फ्रेंच, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचिंग फ्रेंच कितने हैं 48 है ना 48, मतलब सिर्फ 40 सिर्फ फ्रेंच जो फ्रेंच टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए नंबर ऑफ रूम्स कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो कितना नंबर होगा 16 3 48 है ना, क्योंकि 48 को हम क्या करेंगे 16 में 3 ग्रुप बनेगा आपका, तो 3 रूम चाहिए इनको, है ना भाई। तो क्या हो गया हर रूम में कितना आ गया 16 हो गया, और सब में कितना तुम्हारा हो गया, सब में तुम्हारे कितना होंगे फ्रेंच के हो गए। सिमिलरली हु टीचिंग हिंदी, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड है ना हु टीचिंग हिंदी, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 डिवाइड कर देंगे 16 से, तो कितना आएगा 80 डिवाइड 16 5 आएगा, मतलब 5 रूम चाहिए, 5 रूम है ना, 5 रूम ऐसा होगा जिसमें 16 टीचर होंगे और सब क्या होंगे सेम सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ सब क्या होंगे सिर्फ हिंदी के होंगे। सिमिलरली है ना इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ रूम्स है ना नंबर ऑफ रूम्स हु टीचिंग व्हाट इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश, उनके लिए कितना हो जाएगा आपका, तो 144 में डिवाइड कर देंगे 16 से, ओके। तो क्या होगा आपका 144 में डिवाइड करेंगे 16 से, कितना आएगा आपका 9 आएगा आपका, ओके, मतलब 9 मैंने 9 मतलब 9 रूम चाहिए, किनको चाहिए जो टीचिंग इंग्लिश कर रहे हैं, ओके। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, मतलब मिनिमम कम से कम कितना रूम चाहिए, तो हमने यहाँ पे एचसीएफ इसलिए फाइंड किया बच्चे ताकि हम टोटल गेस्ट को आप है एक हाईएस्ट कॉमन ग्रुप बना सके हम, है ना, और हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, क्योंकि आप सोचो, आप एक चीज सोचो प्रैक्टिकल बिल्कुल है, जब आपके घर में फंक्शन में जब बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि भाई मैंने मैक्सिमम कितने लोगों को हम एक रूम में उसको हम वहां पे रेस्ट करने के लिए दे दे, ओके। तो यहाँ पे सेम करना है, तो मैक्सिमम होना चाहिए सेम होना चाहिए, सेम क्या कॉमन, मतलब हाईएस्ट कॉमन, और फैक्टर है ना, मतलब सबका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो बस इससे को लॉजिक लग गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो निकाल दिए यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, देखो बच्चे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे नाउ नंबर ऑफ रूम्स हु आर टीचिंग फ्रेंच, क्या होगा बच्चे बताओ, 48 है, 16 ग्रुप बन गया मैक्सिमम, है ना, क्या करेंगे 48 डिवाइड में 16 कर देंगे, क्या बच्चा आएगा 3 आएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ रूम्स हु टीचिंग व्हाट हिंदी कितने टोटल कितने हैं 80 है, 80 टीचर्स हैं हिंदी के, ओके, और 16 ग्रुप बनाना हाईएस्ट कॉमन ग्रुप, तो 16 डिवाइड कर दो कितना आपका आ जाएगा 5 हो गया, 5 रूम इनको चाहिए, अरे जो हिंदी पढ़ा रहे हैं उनको 5 रूम चाहिए, तभी नहीं इक्वली आएंगे 65 जाएगा, यस। एंड आल्सो नंबर ऑफ रूम्स हु टीचिंग व्हाट इंग्लिश, कितने हैं 144 है, 144 डिवाइड में 16 बच्चे कितना आएगा 144 डिवाइड में 16 कितना होगा 9, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल, आपको टोटल करना हमको लिख दो यहाँ पे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, क्या होगा बच्चे, तो 3 रूम चाहिए फ्रेंच वाले को, प्लस 5 चाहिए हिंदी वाले को, प्लस 9 चाहिए इंग्लिश वाले, तो भाई 9 है इंग्लिश वाले टीचर्स आते हैं, तो तुम्हारा कितना हो रहा है 9 + 5 14 और प्लस में 3 कितना हो गया 17। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि जो मैंने एग्जांपल लिया उस एग्जांपल से आपने समझा होगा कि यहाँ पे हमने एचसीएफ का लॉजिक क्यों लगाया, क्योंकि जो टोटल गेस्ट हैं और जो टोटल टीचर्स हैं वो 272 है, मेरे को एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा, है ना, पहली बात तो मेरे को मैक्सिमम का एक मैक्सिमम कॉमन ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए मैंने मैक्सिमम मीन हाईएस्ट और कॉमन में समझ रहे हैं आप, है ना, यहाँ बोल रहा सेम बोल रहा, सारे रूम में सेम होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए और फैक्टर, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया मैंने।
तो मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में समझाया आपको। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2024 में 3 मार्क्स में सेट 1 में आया। तो सेम क्वेश्चन थोड़ा से नंबर्स वगैरह चेंज करके पूछ सकता है आपसे, या कुछ और भी कर दे यहाँ पे, है ना, फ्रेंच हिंदी इंग्लिश ना करके कुछ और बता दे, है ना, ऐसे बोल दे कि भाई पार्टी में, है ना, इतने चिल्ड्रन आए, इतने मेल है ना, इतने फीमेल, ऐसे करके कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट समझना मैंने इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस मेरा ये था कि कॉन्सेप्ट को समझा पाए। यहाँ पे एससीएफ क्यों लगाया, है ना, क्यों लगाया, क्योंकि हमको कम से कम रूम चाहिए, मतलब मैक्सिमम लोगों को, वहां पे मैक्सिमम लोगों को हमको ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैंने कभी भी आपको फाइंड मैक्सिमम नहीं बोलेगा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर रूम, है ना भाई। अब भाई ऐसा करो, हर गेस्ट को आप, है ना, एक के बदले एक फ्री कर दो रूम, तो वो तो कुछ लिमिटेशन होगा ही नहीं, इसलिए मिनिमम ही बोलेगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे एससीएफ काम करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ओके ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। और कोई अगर डाउट्स हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कैसा लगा वीडियो वो भी बताएं मेरे को, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है ना, जैसा भी हो उसको आप कमेंट में बताएं, ठीक है ना। और वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको, है ना, और भी अपलोड होते रहेगा आगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।